अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हज 2027 के जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के फॉर्म निकले हैं उसको सबमिट कैसे करना है, और सबमिट करने के पहले आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मालूमात ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और सबमिट करने का तरीका क्या है, और सबमिट करने के बाद में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बताऊँगा। मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन, मैं पुणे से हज ट्रेनर, और ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। इसको इंशाल्लाह जो है आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फॉर्म की डेट निकल चुकी है, और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 20 जुलाई 2026 जो है वो लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन से पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया क्या है, उनकी वेबसाइट वगैरह। फिर जो फॉर्म आपको फिल करना है उसकी कैटेगरी वगैरह कौन सी है, कवर हेड किसको कहते हैं, मोबाइल नंबर, कवर साइज़, नॉमिनी वगैरह सब बताऊंगा। फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, फाइल साइज़ वगैरह। फिर 20 डेज़ 40 डेज़ फुल पैकेज कैसे होता है, और कितने दिन कहाँ पे रहते हैं वो इंशाल्लाह बताऊंगा, और टोटल खर्च कितना आएगा वो भी बताऊंगा। और रिपीटर यानी जो इससे पहले हज कर चुके हैं वापस अभी जाना चाहते हैं उनके लिए क्या रूल है। फिर फॉर्म की फ़ीस है, फॉर्म भरने के बाद में उसको एडिट करना है, डिलीट करना है। और जोहफा जो है मीक़ात, एक भी चीज़ फॉर्म भरते वक्त है वो भी है। फिर जितने भी हज को जाते हैं हर एक को कुर्बानी ज़रूरी है उसके बारे में है। और कैंसलेशन चार्जेस भी हैं, यानी कि जो है फॉर्म भरने के बाद में किसी वजह से जो है कैंसिल होता है तो उनको कैंसिल कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। और फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आगे तरीका क्या होगा वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। और इम्बार्केशन पॉइंट किसको कहते हैं वो भी है। फिर टेक्निकल सपोर्ट है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं एनआरआईज हैं उनके लिए भी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया क्या है। तो देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है ये इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक डिपार्टमेंट है। और मिस्टर किरण रिजिजू जो है इसके ये माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, और इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। तो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो दो सेक्शन में काम करती है। एक तो सेंट्रल हज कमेटी होती है, और एक स्टेट हज कमेटी होती है। यानी सेंट्रल हज कमेटी सिर्फ एक होती है, और हर स्टेट में जो है अलग अलग अपनी स्टेट की हज कमेटी होती है। सिटी वाइज कोई हज कमेटी नहीं होती है, सिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पे अपने अपने वॉलंटियर्स होते हैं जो काम अंजाम देते हैं, लेकिन कोई सिटी में जो है हज कमेटी का ऑफिस नहीं होता है। तो सेंट्रल हज कमेटी जो है वो मुंबई में है, सीएसटी स्टेशन के पास में। और स्टेट हज कमेटी जो है वो हर स्टेट में होती है, जैसे महाराष्ट्र की मुंबई में है, कर्नाटक की जो है वो बेंगलोर में है, और यूपी है, दिल्ली है। तो हर स्टेट का अलग अलग होता है। और फॉर्म भरने के बाद में जो कुर्रा होता है, फॉर्म निकालना, और जो है उसके बाद में कुर्रा करना, ड्रॉ करना, सिलेक्शन करना कि किसका कंफर्म हुआ है, वेटिंग हुआ है, ये सब कुर्रा कहता है इसको। ये सेंट्रल हज कमेटी के अंदर है। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करना, उसको वेरीफाई करना, सब कुछ जो है वो स्टेट हज कमेटी के हाथ में होता है। तो ये जो है सेंट्रल हज कमेटी की जो है वेबसाइट है, जैसा कि आप जो है जानते होंगे। तो हज कमेटी .gov.in, तो ये पूरी वेबसाइट है, इसके ही आपको फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरना है इंशाल्लाह वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और हज सुविधा ऐप भी है, तो इसके ज़रिए भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है वेबसाइट से ही भरिए, और लैपटॉप और डेस्कटॉप से भी आप जो है फॉर्म भरिए। तो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के बारे में है। अभी फॉर्म भरने के ताल्लुक से जो है वो कुछ लोग पूछते हैं कि फॉर्म भरने की क्या फ़्री है, ये क्या फीस है। तो देखिए फॉर्म जो है वो फ्री में है, इसकी कोई फीस नहीं है। इसी ज़माने में जो है वो फ्री हुआ करती थी, लेकिन अभी 2-3 सालों से जो है कोई फीस नहीं है। तो इसलिए जो है अगर आपको सही में जाना है तभी आप जो है वो फॉर्म भरिए। अगर आपका कैंसलेशन के चार्जेस है, चाहे इरादा है, या फिर अब ये कह रहे हैं कि लगा तो ठीक है नहीं तो कैंसिल कर देंगे, तो ऐसे आप जो है मत करिए। क्योंकि कैंसलेशन चार्जेस भी जो है वो अच्छी खासी अप्लाई होंगे, तो वो इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और एक मतलब आपने फॉर्म भर दिए, लेकिन आपको बाद में समझ में आए कि अभी एक दो लोगों को ऐड करना है, या फिर किसी को कैंसिल करना है, तो फॉर्म की लास्ट डेट के पहले आप जो है फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं, और डिलीट करके वापस से आप पूरा भर सकते हैं। और इसमें एक बात जो है वो ध्यान रहे कि आप जो है बाहर किसी साइबर कैफे वगैरह से न भराएं, क्योंकि वो लोग गलती कर सकते हैं।
ऐसे केसेस जो है वो लास्ट ईयर हुए हैं। तो उन्होंने मेल को फीमेल कर दिया, फीमेल को मेल कर दिया, तो ये बड़ा मसला हो गया था। तो इसलिए जो है, और साइबर कैफे वाले जो है मोबाइल नंबर भी अलग से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो है पूरी अपडेट वगैरह नहीं आएगी। तो मेक श्योर करें कि जो हज पे जा रहे हैं, जो कवर हेड है, उनका ही मोबाइल नंबर जो है इस्तेमाल हो। उन्हीं के किसी एक के ग्रुप में से आप जो है वो इस्तेमाल कर लें। और सिर्फ जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, ये ऑफलाइन किसी ऑफिस में जाके पेपर वाला एप्लीकेशन जो है वो नहीं है। तो आपको टोटल वेबसाइट से ही भरना है। और पेमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, पूरा हज का वापस आने तक जो है आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही जुड़े रहना है। और कोशिश करें कि आप जो है खुद अपना फॉर्म सबमिट करें लैपटॉप या डेस्कटॉप से, ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस रहेगा। और बाद में आपको जो है वो पेमेंट भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आप जो है अपना फॉर्म खुद सबमिट करें। और पेमेंट जो होती है वो 3 इंस्टॉलमेंट में होती है। पहला इंस्टॉलमेंट बता दिया गया है, 1,52,300 एक हाजी के एतबार से। तो जितने भी आपके कवर में हैं, आप जो है उस एतबार से कैलकुलेट कर लें। तो ये जो है थोड़ा सा फॉर्म भरने के पहले है। और फिर इसके बाद में जो है अगला जो है वो फॉर्म, जो पेमेंट जो है आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि जो आपने कवर हेड में दिया है, फॉर्म भरते वक्त बैंक बैंक अकाउंट दिया था, कैंसिल चेक दिया था, उससे भरना है। किसी और से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड पेमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया सबका एक जैसा रहता है। थर्ड पेमेंट जो है, जो एम्बार्केशन पॉइंट है, जो एयरपोर्ट है, उसके अलावा जो है अलग अलग होता है। और उसके अलावा जो है कुर्बानी का पेमेंट भी अलग होता है, 16-17 हज़ार रुपये हर एक के एतबार से। तो ये जो है कुर्बानी के ताल्लुक से है। फिर आगे चलते हैं, ये कैंसलेशन चार्जेस के ताल्लुक से ये थोड़ा देख लीजिए, आप इसको जो है जानना ज़रूरी है कि 30 सितंबर 2026 तक अगर आप कैंसिल करते हैं तो हर एक कैंसलेशन के ऊपर जो है 5,000 जो है कटेंगे। यानी अगर ग्रुप में 3 लोग हैं, 3 में 2 का कैंसिल होता है इसके पहले 30 सितंबर के पहले, तो 5,000 कटेंगे। और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक करते 10,000 कटेंगे। तो ऐसे जो है वो बढ़ता रहेगा। और 31 जनवरी 2027 के बाद में करते हैं, तो जितना भी पैसा भरा है वो कैंसिल, रिफंड नहीं होगा, वो पूरा पूरा जो है वो माइनस हो जाएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो इसका जो है आप ख्याल रखें। ये कैंसलेशन चार्जेस जो है वो ये है। फिर इसमें आपको जो है भी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो देखिए डॉक्यूमेंट इसमें आपको मेनली तो जो है वो पासपोर्ट चाहिए। आपका जो है वो पासपोर्ट चाहिए, उसकी डेट जो है वो 31 दिसंबर 2027 की एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर उसके पहले आपका एक्सपायर हो रहा है तो आप जो है वो रिन्यू करा लें, इस बात का ख्याल हो। फिर पासपोर्ट की आप जो है वो फर्स्ट पेज लास्ट पेज की जो है वो स्कैन कॉपी करें। और उसका साइज़ जो है वो 500 KB से छोटा करें। अगर ज़्यादा साइज़ है तो उसके लिए जो है ये एक वेबसाइट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है। तो इसके ज़रिए जो है आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप जो है साइज़ छोटा कर सकते हैं। आप गूगल सर्च करेंगे रिड्यूस फाइल साइज़, तो यहाँ पे आप वो फाइल साइज़ अपलोड कर दें। और नीचे जो है वो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप रिसाइज इमेज बोलेंगे तो साइज़ आपका छोटा हो जाएगा, तो आपको अपलोड करने में आसानी होगी। तो फिर एक पासपोर्ट का फर्स्ट पे लास्ट पेज चाहिए। फिर कैंसिल चेक चाहिए, जो कवर हेड है उनका जो है बैंक अकाउंट का पासबुक ले रहे हैं या फिर कैंसिल चेक ले रहे हैं। और फिर एड्रेस प्रूफ, अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको जो पासपोर्ट पे एड्रेस है उसी को आप जो है वो यूज़ कर लें। एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह ऐसे कुछ नहीं होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह। और आपका ब्लड ग्रुप भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका कौन सा ग्रुप है। रिपोर्ट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना कोई दूसरा ब्लड ग्रुप भी आप डाल दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से है। फिर इसके बाद जो है वो कॉस्ट पे आते हैं कि कितना कॉस्ट है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये मैंने 2025 का कॉस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है 2026 का कॉस्ट है। और ये जो है इतना इसमें डिफरेंस आया है। यानी जितने जितने लोकेशंस हैं, तो जितने लोकेशन है यहाँ पे एयरपोर्ट हैं, उसको हम कहते हैं एम्बार्केशन पॉइंट। जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट के एम्बार्केशन पॉइंट है, 2025 में जो है वो 3,19,000 था। और 2026 में जो है वो 3,40,000 हो गया। 20,000 का जो है वो एडिशनल कॉस्ट आया। तो अभी 2027 में क्या होगा ये पता नहीं है। तो ये जो है आपको एक रफ मैंने यहाँ पे डायग्राम दी है। तो इसको जो है वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। और फिर जो है वो फर्स्ट पेमेंट सेकंड पेमेंट भी जो है वो आता है। और थर्ड पेमेंट भी जो है वो इसके एतबार से आता है। और कुर्बानी का जो है 17,000 अलग से देना है। तो ये टोटल जो है आपका कॉस्ट है। जितने अलग अलग जगह एयरपोर्ट है, थोड़ा अलग अलग कॉस्टिंग होता है। तो ये है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैटेगरी में आपको जो फॉर्म भरना है, तो आपको कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरना है। तो ये देखिए टोटल जो है
छः कैटेगरी है। तो इन कैटेगरीज के अंदर आपको जो है वो फॉर्म भरना है। सबसे पहली कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, इसमें ही सब में ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। यानी जो जवान किस्म के लोग हैं, अभी 50 60 साल से नीचे हैं, तो वो जो है नॉर्मली कवर जनरल कैटेगरी में आएंगे। उसमें एक कवर में, एक ग्रुप में साइज़ कितना होगा, कम से कम एक आदमी भर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 5 लोग भर सकते हैं। 5 से ज़्यादा होंगे तो आपको दो कवर में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6 लोग हैं तो आप जो है वो 5 का एक कर दें, या एक का एक अलग कर दें, या फिर तीन तीन का अलग कर दें, चार दो का अलग कर दें। आप जो है अपने अपने एतबार से कर सकते हैं। तो लेकिन मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 5 का ही होगा, मिनिमम एक का होगा। और 65 प्लस वाले हैं, तो 65 प्लस वाले में देखिए जो है, अगर 65 प्लस वाले में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको कवर साइज आपको या तो दो होगा या तो चार होगा। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जितने भी 65 प्लस वाले हैं उनके साथ लेस दैन 60 वाला जो है वो एक कंपेनियन चाहिए। यानी 60 साल से कम उम्र वाला कंपेनियन चाहिए, जो उनकी जो है वो देखभाल कर सके, उनका जो है वो ख्याल रख सके। तो इसलिए जो है एक के साथ में एक होगा। एक 65 प्लस वाले के साथ में दो कंपेनियन नहीं जा सकते हैं। तो इसका जो है ख्याल रखें। और लेडीज़ विदाउट महरम भी है, इसमें कवर साइज़ या भी जो है वो होता है, इसमें भी कवर साइज 5 का होता है। तो इसमें मिनिमम जो 45 प्लस वाली हैं वो विदाउट महरम जा सकती हैं। लेकिन फिर भी जो है आप अपने अपने उलमा इकराम से जो है वो पूछ लें। और फिर वेटिंग लिस्ट वाले हैं, जो 2026 की वेटिंग लिस्ट थी उनको भी जो है 20% कोटा दिया गया है। 20% जो है वो कोटा दिया गया है, तो उसका जो है आपको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए, ये कैटेगरी है। तो इसके अतबार से आप जो है देख लीजिए। यहाँ पे रिपीटर के ताल्लुक से जो है एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का रूल ये है कि जिसने एक मरतबा हज कमेटी से हज किया है वो नेक्स्ट टाइम अप्लाई नहीं कर सकता है। ये जनरल रूल है। इसमें दो एक्सेप्शन ये हैं कि अगर आप किसी औरत का महरम बन के जाना चाहते हैं, यानी आपने पहले हज किया था अपनी माँ के साथ में, अभी आप बीवी को वो साथ में हज के लेने जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। लेकिन एक ही लेडीज़ को ले जा सकते हैं। और फिर अगर आप जो है किसी 65 प्लस के साथ में कंपेनियन बन के जाना चाहते हैं, लेडीज़ हो जेंट्स हो दोनों में से कोई हो, तो भी आप जो है रिपीटर जा सकते हैं। इनके अलावा रिपीटर जो है वो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में अलाउड नहीं है। अगर चेकिंग में मालूम पड़ जाएगा तो आपके पूरे पैसे जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो है रिपीटर के ताल्लुक से है। तो अभी ये जो है इन वेटिंग लिस्ट वालों को जो है वो प्रेफरेंस दिया गया है कि अगर आपका जो है 2026 में इतनी वेटिंग लिस्ट थी, तो दिल्ली का, गुजरात का, कर्नाटक का, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये वेटिंग कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको वापस से फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि आपका जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा, आपको फॉर्म तो फिर भी भरना है। और ये कैटेगरी सेलेक्ट करके आपको जो है ये फॉर्म फिल करना है। फिर कवर साइज के ताल्लुक से है कि कवर हेड जो होगा वो मेल ही होगा, कोई मर्द ही कवर हेड होगा। कोई फीमेल कवर हेड नहीं बन सकती है। कवर कैपेसिटी मिनिमम 1 से 5 तक है। और कवर हेड का जो है वो कैंसिल चेक लगेगा अगर कोई पैसे रिफंड वगैरह आते हैं तो। और कवर हेड का जो है मोबाइल नंबर आप रखिए। और यहाँ पे एक नॉमिनी लगता है। तो नॉमिनी जो है यहाँ पे जो है आप ध्यान रखिए। नॉमिनी के बारे में लोग गलती ये करते हैं कि जो हज को जा रहे हैं उनका ही नंबर दे देते हैं। जैसे मियाँ बीवी हज को जा रहे हैं तो शौहर का नॉमिनी बीवी हो गया, बीवी का नॉमिनी शौहर हो गया, और दोनों भी हज को जा रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए। नॉमिनी वो होगा जो इंडिया में रहेगा, हज को नहीं जाएगा, और कुछ इमरजेंसी होती है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो है भी यहाँ पे ख्याल रहे। फिर अगला जो है वो अभी वेबसाइट पे आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तो जैसे कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे। आप यहाँ पे जो है पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऐसी लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी, और यहाँ पे आपको रजिस्टर का बटन दिखेगा। तो पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। फिर ऐसे जो है वो फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे पूरा जो है कवर हेड का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, और पूरा जो है यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो इसको इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको आगे वाले स्लाइड्स पे बताऊंगा। तो ये कवर हेड डिटेल है। फिर इसके अलावा जो है कवर हेड के बाद में जो है आपको यहाँ पे शॉर्ट हज यस या नो सेलेक्ट करना है। अगर आप 20 डेज़ वाला शॉर्ट हज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है। तो 20 डेज़ में जो है आपका 20 डेज़ होगा। इसमें 20 डेज़ से कम भी हो सकता है, 17 18 भी जो है हो सकता है। मदीना में आपके 2 3 दिन रहेंगे, बाकी के पूरे दिन आपके मक्का में रहेंगे। तो ये जो है शॉर्ट हज के ताल्लुक से है। फिर
शॉर्ट हज के बारे में जो है सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऐसी आप एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि शॉर्ट हज क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ का होगा। 20 डेज़ से कम भी हो सकता है, 2-3 दिन ज़्यादा भी हो सकता है। 2 से 3 दिन जो है वो मदीना में रहेंगे। और इसका टोटल कोटा जो है वो सिर्फ 10,000 का है। तो जैसे हाँ यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन टोटल जो है 10,000 का है। इसके अंदर भी जो है वो कुर्रा होगा। तो जिनका कुर्रा में शॉर्ट पैकेज में सिलेक्शन होगा वो शॉर्ट पैकेज में है, नहीं होता है तो आपका डायरेक्टली लॉन्ग पैकेज के अंदर ही होगा, फुल पैकेज के अंदर। और ये जो है एम्बार्केशन पॉइंट है। एम्बार्केशन पॉइंट यानी कि जहाँ से आपको जाना है। तो ये एक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको किस एयरपोर्ट से जाना है। तो जैसे कि कुछ कुछ स्लाइड पे जो है पहले मैंने दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इन इन एम्बार्केशन पॉइंट से जो है वो फ्लाइट होती है। अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलिकट, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी। तो इसमें से आप कोई भी जो है एम्बार्केशन पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अपने स्टेट का ही सेलेक्ट करना है। आप राजस्थान में रहते हैं और आपको मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मुंबई में रहते हैं लेकिन आप जो है दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, आप अपने एतबार से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहाँ एम्बार्केशन पॉइंट का जो पैकेज रहेगा वो आपको जो है अप्लीकेबल होगा। और इंडिया से फ़्लाइट जो है वो 2 फेज़ में जाती है। पहले जो है वो इंडिया से जिद्दा जाएगी या मदीना जाएगी, और फिर जिद्दा या मदीना से जो है वापसी होगी। टोटल जो है वो 40 डेज़ होंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे 35 to 45 डेज़ होते हैं। जो फुल पैकेज में है वो 8 दिन मदीना में रहेंगे और बाकी के पूरे दिन जो है मक्का में रहेंगे। और 20 डेज़ वाले जो है वो 2 से 3 दिन मदीना में रहेंगे, बाकी पूरे दिन जो है वो मक्का में रहेंगे। और कॉस्ट वैरीज एम्बार्केशन पॉइंट के एतबार से है। और एम्बार्केशन पॉइंट एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, आप जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको सेलेक्ट करना है वो आप जो है बड़े ध्यान से सेलेक्ट कीजिए। दोनों एम्बार्केशन पॉइंट आप सेम नहीं रख सकते हैं। तो ये जो है ये नॉमिनी का फॉर्म है। जैसे आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा मैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये नॉमिनी का फॉर्म है जो इनकेस इमरजेंसी के अंदर जो है वो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, एनआरआई कुर्बानी रिपीटर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपने पहले हज किया है क्या, आर यू परमिसिबल रिपीटर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि अगर आप रिपीटर हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप एज ए महरम बन के जा रहे हैं, एज ए कंपेनियन बन के जा रहे हैं, या फिर नो है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और डू यू वांट टू परफॉर्म अदाही कुर्बानी, तो ये आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है यस कहें, सऊदी गवर्नमेंट के ज़रिए होगी। और डू यू विश टू ऑप्ट फॉर जोका मिकात ओनली शिया पिलग्रिम, तो यहाँ पे जो शिया है वो यस सेलेक्ट करें, जो सुन्नी है वो नो सेलेक्ट करें। और आर यू एनआरआई, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। और फिर कौन सी कंट्री में रहती है आपको वहाँ पे डाल देना है। और फिर जो है वो कोई डिसेबिलिटी वगैरह है कि यानी आप माजूर हैं, आप चल नहीं सकते, तो यहाँ पे आप जो है वो यस नो आप जो है वो सेलेक्ट कर लें। तो ये है कुर्बानी के एतबार से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुर्बानी में फ्रॉड बहुत होता है। तो बेटर ये है कि आप हज कमेटी से ही जो है वो यस कहें। और जो एनआरआई हैं तो उनके ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उनका सवाल रहता है कि हमें ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट कब करना है। तो देखिए 2026 के ताल्लुक से ओरिजिनल पासपोर्ट मांगा ही नहीं गया था। तो इसमें जो आप अपलोड करते हैं उसी से आपका वीज़ा निकल गया था। तो ये एक अच्छी बात है। और आपको फॉर्म भरते वक्त जो है एनआरआई यस सेलेक्ट करना है, तो इसका जो है आप ख्याल रखें। और 2026 के अंदर भी जो है मेडिकल चेकअप जो बाहर कंट्री में रहते हैं आप, सऊदी में, दुबई में, कतर वगैरह में, तो वहीं का ही एक्सेप्ट किया गया था। 2027 में कैसे होगा पता नहीं है ये, लेकिन आप जो है वो देख लें, थोड़ा इंतज़ार करें। फिर जैसे आप यहाँ पर एनआरआई यस सेलेक्ट करना है, और किस कंट्री में आप रहते हैं यहाँ पे आप नाम डालते हैं, यूएई है, सऊदी है, कतर, अमेरिका या यूके वगैरह, तो आप यहाँ पे वो नाम डाल दें। फिर फॉर्म सबमिशन के बाद में क्या होगा, फॉर्म सबमिशन के बाद में जो है आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। स्टेटस कमेटी जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और कवर नंबर आपका जनरेट होगा। तो कवर नंबर आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में ही होगा। यानी कवर नंबर जनरेट हो गया मतलब आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हो गए हैं। कवर नंबर आपको कहाँ देखना है वो भी बता देता हूँ। फिर उसके बाद में कुर्रा होगा, जिसको डीआरएस कहते हैं, डायनामिक डिजिटल रैंडम सिलेक्शन। इसमें वेटिंग लिस्ट की कंफर्म की लिस्ट आएगी। फिर आप जो है वो डाउनलोड आपका फॉर्म, आपका HAF यानी हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके पूरे वेरीफाई वेरीफाई कर लें। फिर आप जो है वो सर्कुलर्स का इंतज़ार करें कि फर्स्ट सर्कुलर सेकंड सर्कुलर कब आएगा। और पहला पेमेंट बता दिया गया है कि 1,52,000 होगा।
ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जो इंडिया के बाहर भी रहते हैं वो भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो और थर्ड पेमेंट के बाद में जो है आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, हो सकता है कि अगले साल मार्च अप्रैल 2027 के अंदर जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह हो जाए। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड की स्क्रीन है। ये ऐसे आपको जो है यहाँ पे आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है वाइट बैकग्राउंड वाला। और जो लेडीज़ हैं उनके कान दिखना ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन सिर्फ चेहरा दिखे तो काफ़ी है। फिर पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है, लास्ट पेज है। एड्रेस प्रूफ के अंदर आप जो है वो खुद का पासपोर्ट ही अपलोड कर लें और उसी को एड्रेस प्रूफ बना लें। और कैंसल चेक है। तो ये जो है आपको जितनी भी आपके कवर में हाजी हैं हर एक का जो है आपको भरना है। और फाइनल सबमिट पूरा सबमिट होने के बाद में आपको ऐसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपको ऐसे यहाँ पे आर यू श्योर यस और नो आएगा। तो उसके बाद में आपका फाइनल जो है वो फॉर्म सबमिट पूरा हो जाएगा। फिर सबमिट होने के बाद में आपको ऐसे जो है यहाँ पे आपका ग्रुप आईडी दिखेगा। और सिलेक्शन स्टेटस नॉट येट स्टार्टेस दिखेगा, प्रोसेस नॉट येट नॉट डन येट, तो इसको आप जो है घबराए नहीं। और स्टेटस आपका अप्लाइड दिखेगा। तो जैसे ही आपका क्या कहते हैं कुर्रा में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रोविजनली सिलेक्टेड। और करंट स्टेटस आपको यहाँ पे कवर आईडी भी आपको यहीं पे दिखने लग जाएगा। कुछ आपको चेंज करना है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर किसी को निकालना है, डिलीट करना है, ऐड करना है तो आप डिलीट करके वापस से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एडिट डिलीट जो है आप जो फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक ही आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। फिर आप जो है ये एच फॉर्म डाउनलोड करके एक मरतबा वेरीफाई कर लें कि सब कुछ डिटेल सही है या नहीं है। और फिर यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ऐड डिलीट पर्सन, तो ये आपको मैंने बता दिया है। प्रोसेस नॉट डन का यानी कि अभी आप जो है उसको इग्नोर करें। जब कुर्रा हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। फिर ये टेक्निकल सपोर्ट है, अगर वेबसाइट में आपको प्रॉब्लम आता है तो ये टेक्निकल सपोर्ट के जो है पूरे ईमेल एड्रेस है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और ये हज कमेटी ऑफ इंडिया का व्हाट्सएप चैनल है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। यहाँ से भी आपको जो पूरी अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो यहाँ पे जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप जो है लिंक पे ज्वाइन करके कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मैं दे देता हूँ। अभी आपको मैं वेबसाइट से बताता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ है, आपको इसी में दिखा देता हूँ। तो ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर आप जो है जैसे ये पिलग्रिम लॉगिन है, यहाँ पे आप जो है वो क्लिक करें तो ये ऐसे पेज ओपन होगा। फिर यहाँ पे आप जो है रजिस्टर पे क्लिक करें। जैसे रजिस्टर है तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आपको ये ऐसे पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको जो है अपना नंबर डालना है। जैसे कि मैं एक मेरा दूसरा नंबर डाल देता हूँ। फिर सेंड ओटीपी बटन पे आप जो है वो क्लिक करें। आपके मोबाइल पे जो है वो ओटीपी आएगा, ऐसे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आप जो है वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद में ही आपको नीचे पूरा फॉर्म फिल जो है स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस हो गया, आपके जो कवर हेड है उनका नाम हो गया, और ये एम पिन हो गया। एम पिन यानी कि आपका पासवर्ड है जो आपको याद रखना है। और अगर आपका कोई फॉर्म और दूसरा भर रहा है तो उनसे भी जो है पूछ लें कि आपने एम पिन क्या डाला है, मोबाइल नंबर क्या डाला है। तो ये है। फिर कवर हेड का जो है आप स्टेट सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ और आपका स्टेट सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पे आप कैटेगरी में देखेंगे तो आपको यहीं पे इम्पोर्टेंट सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी पेज आपका। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जनरल कैट 65+ है, लेडीज़ विदाउट महरम 65+, लेडीज़ विदाउट महरम 45+, जनरल या फिर वेटिंग वाला। अगर आपका वेटिंग था महाराष्ट्र से और आप उसी में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और आपका कौन सा कवर हेड था, वो आपका कवर नंबर क्या था वो यहाँ पे टाइप करें। और आप जो है उससे फॉर्म आपका कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर ये यस नो आप यस सेलेक्ट कर लें, फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो आपका कवर हेड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी आपको बहुत सारा फॉर्म भरना है। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें नीचे, ऐसे आपका फॉर्म ओपन होगा। मोबाइल नंबर डालें, एम पिन डालें, फिर नीचे जो कैप्चा दिखता है वो डाल दें। डाल के आप जो है लॉगिन पे क्लिक करें, ऐसे फॉर्म दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो है अगर आपका शॉर्ट पैकेज है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको शॉर्ट पैकेज में यस जाना है नो जाना है। यहाँ पे आप जो है अगर यस कहेंगे तो आपको जो है ये ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे लिस्ट आएगी। फिर यहाँ पे आप जो है वो अहमदाबाद सेलेक्ट करेंगे, कोई इमार्केशन पॉइंट सेलेक्ट कर लें, यानी कौन से एयरपोर्ट से आपको जाना है।
तो आपको पूरा कॉस्ट दिखाएगा कि कौन से एयरपोर्ट से कितना कॉस्ट था, तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट अपलोड करना है। फिर जैसे अपलोड करेंगे आप, आपका जो है यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, प्लेस वगैरह सब आएगा। और जो रोज़ नहीं आता है वो आप जो है मैनुअली उसको फिल करें, अलग से अपने टाइप करके। और जो जो चीज़ें ऊपर पासपोर्ट से रीड करके ऑटोमेटिकली आई हैं, तो उसी को आपको डबल टाइप यहाँ पे करना है, ताकि सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन हो वो सही हो। फिर यानी नीचे आपको जो है यहाँ पे कंपेयर एंड वेरीफाई पासपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ऊपर चेक करेगा वो कि आपने जो डिटेल पासपोर्ट से अपलोड की है और जो टाइप की हैं वो सही है नहीं है। फिर आपके फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस है। फिर यहाँ पे अकोमोडेशन आपको एक ही आता है, तो इसको आप एक ही सिलेक्ट कर लें। ब्लड ग्रुप जो भी है वो डाल दें, अगर आपको नहीं याद है तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हेल्थ है, अगर आपको कोई बीमारी वगैरह है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। हाइपरटेंशन है तो अभी आपको रिपोर्ट देना नहीं है, और ना ही जो इससे आपका कैंसिल होगा, लेकिन जस्ट पूछा जाता है। फिर एड्रेस है, इसको आप जो है सेम एज पासपोर्ट बोलते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट में है वही आप कर लें। और यहाँ पे आपका जो है वो प्रोफेशन है, आपका क्या काम करते हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर जो भी हैं आप यहाँ पे डाल दें। पढ़ाई कहाँ तक हुई है वो डाल दें। आधार नंबर, पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं नॉमिनी पे। तो जैसे मैंने बताया कि नॉमिनी जो है वो होना चाहिए जो हज को नहीं जा रहा है। तो और नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ पे आप डाल दें। फिर बैंक अकाउंट में आप जो है कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड कर दें, वो भी यहाँ पे रीड करेगा। और जैसे आपने ऊपर पासपोर्ट की डिटेल हाथ से टाइप की थी, वैसे ही बैंक डिटेल आपको हाथ से टाइप करके यहाँ पे आपको कंपेयर वेरीफाई करना है। तो ये हो गया। तो ये आपका जो है अगर आपके कवर में 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, जैसे मैंने फॉर्म जो भरा है वो 2 लोगों के लिए भरा है, तो ये कवर हेड की डिटेल हो गई। फिर उसके बाद में आपको नीचे जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका सब कुछ फॉर्म ठीक है तो नेक्स्ट पे जाके आपके सेकंड कवर पे आएगा, तो पिलग्रिम 2 पे आएगा। तो पिलग्रिम 2 पे भी आपको जो है ऐसे ही करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्म भरा है, ये 2 लोगों के लिए भरा है, तो ये 2 लोगों का मुझे दिखाएगा। फिर सेकंड अप्लीकेंट के लिए आपको पूरा वैसे ही करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है और उनकी पासपोर्ट डिटेल हाथ से टाइप करके कंपेयर वेरीफाई करना है। फिर उनका फादर नेम, मदर नेम, फिर बीमारी के ताल्लुक से। फिर यहाँ पे आता है रेसिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पे आप सब कुछ जो है सेम एज कवर हेड बोले, तो इसमें ऐसा कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता है। नॉमिनी डिटेल डिटेल भी आप जो है सेम एज कवर हेड बोल दें, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बैंक डिटेल भी आप जो है सेम एज कवर हेड बोल दें। और नीचे आप जो है परमिसिबल रिपीटर है, महरम है, कंपेनियन बोल के जा रहे हैं, नो है तो वो सिलेक्ट कर ले। एनआरआई यस नो, और ये कोई आपको बीमारी वगैरह है वो यस नो। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट पे आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पे आपको जो है पहले पिलग्रिम का नाम सेलेक्ट करना है, आप जो है कौन से किसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं नाम सेलेक्ट करता हूँ तो पूरे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। तो आपको वेरीफाई भी ऐसे ही करना है कि अगर आप नाम सेलेक्ट करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट दिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। तो ये बस एक मैंने डमी डेटा बनाया है। तो ये होने के बाद में आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे ऐसे आर यू श्योर यस नो पूछेगा, ऐसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप एडिट करना है, डिलीट करना है, तो ये सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो व्यू ऑल एप्लीकेशन बोलेंगे तो भी आपका यहाँ पे ये वापस आ जाएगा। वेरीफाई कर ले, पिलग्रिम का नाम सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट सही से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो ये तमाम जो है वो चीज़ें हैं। तो ये आपको जो है ऐसे फॉर्म भरना है। तो ये ऐसे एक वीडियो है, पूरी इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के एतबार से जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों को दिखे और सही सही इन्फॉर्मेशन जो है उनको मालूम पड़े। आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिंक दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में भी ये प्रेजेंटेशन और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी आपको दे दूँगा। तो वो जो है ज्वाइन कर ले। कुछ सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।